गुड इवनिंग, दिस इज़ डॉक्टर बबीता बामल सोना चौधरी, इंडियन फुटबॉल कैप्टन। चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की थी वो खुद के साथ करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमारी पर्सनालिटी को निखारती हैं, जो हमें अच्छा बनाती हैं और जो हमारे जीवन को और आसान कर देती हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हुए सोचते नहीं हैं कि वो सामने वाले को हर्ट कर देंगे या कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। कुछ लोग मजाक भी इस ढंग से करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो मजाक है, जबकि वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, या सामने वाला उसको उस मूड में ही नहीं है, या उसकी आदत नहीं है मजाक को या इस तरह की बातों को एक्सेप्ट करने की, या उनसे अपने एंटरटेन होने की। तो हमें इतनी समझ डेवलप कर लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना जी, हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम तो जो कहते हैं हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, हम तो जी हम तो सच बोलते हैं, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। टू बीइंग अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, टू हैव रिस्पेक्ट अमंग ऑल जनरेशंस, वन मस्ट थिंक अबाउट इट, कि सोच बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को कैसा लगेगा। वो कई बार मैं कहती हूँ कि आप शब्दों से ही आप किसी के दिल में उतर सकते हैं, और शब्दों से ही आप किसी के दिल से उतर सकते हैं। तो कुछ टूल्स हैं जिनको फॉलो करें तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा, और दूसरों को भी हम अच्छा महसूस करवा सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि कोई ये नहीं सोचता कि आपने उसे क्या दिया, क्या किया, लेकिन वो ये ज़रूर याद रखता है कि आपने उसे कैसा महसूस करवाया। तो आलोचना करने से हमेशा अपने आप को बचा के रखें, हमेशा दूर रखें, क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है। आलोचना में ही अपना हम टाइम वेस्ट ना करें, कुछ और अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा सोचें। प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से हमेशा अपने आप को बचा के रखिए। और जहाँ मौका आए कि कुछ पसंद आए, तो दिल से, दिल खोल के तारीफ कीजिए, क्योंकि जहाँ जेन्युइन एक अप्रिशिएशन नहीं होता, जेन्युइन तारीफ नहीं होती, वहाँ जीवन नीरस हो जाता है। लाइफ में वो उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप किसी के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इंसान जिंदा दिल है उसके पास आप बैठना पसंद करेंगे, लेकिन जो उदास है, जो हर वक्त नेगेटिव बातें करता रहता है, तो उसके पास आप एक बार बैठेंगे, दो बार बैठेंगे, तीन बार बैठेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है और मैं यहाँ, मुझे अच्छा फील नहीं होता है, तो मैं यहाँ ना जाऊँ तो ही अच्छा है। दूसरा, औसतन लोग क्या करते हैं कि उन्हें पसंद आए ना आए, वो किसी भी जूनियर पे बरस पड़ते हैं, किसी भी फैमिली मेम्बर पे ऐसे पे बरस पड़ते हैं जहाँ वो, जिसके सामने वो बोल सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए, और ख़ासकर बच्चों से, कुछ लोग बच्चों को कुछ भी कह देते हैं, बिना सोचे कुछ भी कह देते हैं। आप बिना सोचे प्रेम नहीं करते उनसे, लेकिन बिना सोचे बोल ज़रूर देते हैं, क्योंकि बोलने में कोई ब्रेक थोड़ी लगाना है। बोलना तो एक बात और है कि ना बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत अपने आप को बहुत संयम से रखना पड़ता है, बट बोलने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। कि जब जब बोल अच्छा बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट कुछ भी बोलने के लिए तो कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है ही नहीं, और उसी से हमें बचने की आवश्यकता है। क्योंकि वक्त भी ऐसा है, और अदरवाइज भी लोग सब इतने सेंसिटिव हैं कि हमारे पास वक्त की भी कमी है। तो हम किसी को अगर अच्छा महसूस नहीं करवा सकते, तो हम बुरा भी महसूस ना करवाएं। इन बातों का खास ख्याल रखें कि हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, और स्पेशली बच्चों की। ये कह के तो बिल्कुल भी नहीं कि ये तो बच्चे हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, या इनको क्या पता है। उनको सब कुछ पता है, बड़ों से भी ज़्यादा पता है। तो इसलिए बच्चों को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार नहीं, 20 बार सोचें, और बच्चों के साथ वैसे ही पेश आएँ जैसे कि आप अपने साथ चाहते हैं कि कोई आपके साथ व्यवहार करे, क्योंकि जो आप आज दे रहे हैं वही कल आपको रिटर्न में मिलने वाला है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। बच्चों के सामने
और अपनी प्रैक्टिसेस भी ऐसी रखें कि जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हो और आपको रिस्पेक्ट ही दिलवाएं। दूसरी बात यह है कि राल्फ वॉल्डो इमर्सन अमेरिकन एक हैं जो कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने गए हैं। तो उन्होंने कहा था एक बार कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस भी इंसान से मिलता हूँ वो किसी न किसी मायने में मुझसे बेहतर ही होता है। तो ये बात हम पे भी लागू हो सकती है कि हम सामने वाले को जजमेंटल होके ना सुने, हम उसे ये सोच के सुने कि कुछ ना कुछ तो उसके पास ऐसा होगा जो हमें नहीं आता होगा। और सबको प्रेम करें, रिस्पेक्ट करें, स्पेशली बच्चों को बहुत 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 सारा प्रेम करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। बच्चों की रिस्पेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनको प्रेम करना ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।